हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाली पैंडा चैनल में। आज के लेक्चर में हम A2 MS कैलसी की कुछ नई 10 शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम जो कि इसका पार्ट 1 था A2 MS कैलसी की 10 शॉर्ट ट्रिक पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ नई 10 शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे A2 MS कैलसी की। इससे पहले वाली A2 MS कैलसी की शॉर्ट ट्रिक आपको डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगी और साथ ही साथ आपको आई बटन में भी शो हो रही होगी, तो वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2 अपना A2 MS कैलसी का। तो गाइस, ट्रिक 1, हाउ टू स्टोर एनी नंबर। अगर हम कोई भी नंबर कैलसी A2 MS में इंस्टॉल करना चाहें, यानी स्टोर करना चाहें ताकि हमारी आगे आने वाली कैलकुलेशन में वो यूज़ हो, तो हम इसको कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी कैलसी को ऑन करेंगे यहाँ से। अगर कैलसी को ऑफ़ करना होता है तो शिफ्ट के बाद हम ये AC का बटन दबाएंगे तो ये ऑफ़ हो जाता है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले इसको हमने ऑन करना है। फिर जैसे हमें कोई नंबर स्टोर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे माना वो नंबर है 6523.5892। ठीक है, हमें इतना बड़ा नंबर स्टोर चाहिए अपने आगे की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है गाइस, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दबाएंगे यहाँ पे शिफ्ट, फिर आपको यहाँ पे RCL दिख रहा है, इसको आपको दबाना है। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे जितने भी आपको ये बटन दिख रहे हैं इस लाइन में, इस सीरीज़ में, माइनस, डिग्री, हाइपरबोलिक, साइन, कॉस, टैन और एम, तो इसके अगर आप डैशबोर्ड पे देखोगे यानी कि कैलकुलेटर के इस कवर पे देखोगे तो यहाँ पे एक अदर नंबर लिखा होता है रेड कलर में ABCDEF। तो इन्हीं वेरिएबल्स में हमें इस डिजिट्स को स्टोर करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने शिफ्ट के बाद REC दबाया, देन आप यहाँ पे प्रेस करेंगे माइनस वाला बटन, तो ये आपको दिखाएगा A। तो ये वैल्यू किसके अंदर स्टोर हुई है, A के अंदर। ठीक है गाइस, ठीक, तो मैं इसको A के अंदर स्टोर करने के बाद अब इसको कर देता हूँ AC से 0, यानी ये वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब मुझे कहीं भी कैलकुलेशन में वैल्यू चाहिए तो मैं सीधे क्या करूँगा, उस वैल्यू को देखने के लिए, क्योंकि ये रेड बटन से शो है यहाँ पे, तो इसको खोलने के लिए आपको रेड बटन ही दबाना पड़ेगा जो कि है अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस अगर आप A दबाएंगे और इक्वल करेंगे तो वो वैल्यू आपको दिख जाएगी। तो इस वैल्यू को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कर सकते हैं 2 प्लस अल्फ़ा के बाद A प्रेस करेंगे आप, तो उस वैल्यू के साथ 2 जुड़ के ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है गाइस, ठीक, एक इजी मेथड से इसको हम समझते हैं। अगर मुझे 5 को स्टोर करना है तो मैं करूँगा शिफ्ट RCL के बाद माइनस को शो, इस वैल्यू को अब मैं फिर से A में डाल रहा हूँ, आप चाहे तो B में भी डाल सकते हैं, जैसा अभी B में डालते हैं हम, B में चली गई। ठीक है गाइस, उसके बाद अब हम यहाँ पे AC टाइप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो वो जो वैल्यू 5 है वो B के अंदर स्टोर हो चुकी है। अगर हमें इसको शो करना है, देखना है, तो हमें अल्फ़ा के बाद B प्रेस करना पड़ेगा और इक्वल टाइप करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगी यहाँ पे 5 वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम इसको कहीं यूज़ करना चाहें कैलकुलेशन में तो हम ऐसे कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा B इक्वल्स टू 10 आएगा, क्योंकि B की वैल्यू क्या है आपकी 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका होता है 10। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम इस शॉर्ट ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। यानी अपनी कैलकुलेशन में, ये तो मैंने आपको ईजी बताया कि B की वैल्यू आपने 10 डाल दी, अगर कोई भी बड़ी वैल्यू है लाइक दिस, ऐसी, और इसको आपको स्टोर करना है तो आप शिफ्ट दबा के RECL करके ABC किसी में भी इसको स्टोर कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी C में स्टोर किया इक्वल। अगर आप उस वैल्यू को देखना चाहते हैं तो अल्फ़ा के बाद आप C प्रेस करें और आप इक्वल टाइप करेंगे तो वो वैल्यू आपको शो हो जाएगी, और आप इस वैल्यू को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा के बाद HYP यानी हाइपर में C है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा के बाद आप डायरेक्ट प्रेस करेंगे C को और इक्वल में वो जो वैल्यू है C की वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ। तो इस तरीके से आप कोई भी बड़ी डिजिट को ABCDEF और XYM में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो होप आपकी ये ट्रिक समझ में आई हो। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो सेकंड शॉर्ट ट्रिक है हमारी साइंटिफिक कांस्टेंट। साइंटिफिक कांस्टेंट में हमारी दो वैल्यू आती है, एक आती है पाई, दूसरी आती है आइलर। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट का फंक्शन ये होता है कि शिफ्ट आपका येलो कलर में लिखा होता है डैशबोर्ड पे, जो आपको दिख रहा होगा। तो जो भी आपको डैशबोर्ड पे यानी कैलसी के बोर्ड पे जो भी आपको येलो कलर के बटन्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे शिफ्ट के बाद ही इनका फंक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, कैलसी में जो बटन के ऊपर वैल्यूज़ लिखी रहती हैं ये सारी वैल्यूज़ डायरेक्ट प्रेस करने पे प्रेस होती हैं, बट अगर आपको डैशबोर्ड वाली वैल्यू यूज़ करनी है तो आपको शिफ्ट के बाद उस बटन को प्रेस करना होगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है x की पावर x इंटू 10 की पावर x, तो यहाँ इसके डैशबोर्ड पे पाई लिखा हुआ है, तो ये तभी यूज़ होगा जब आप शिफ्ट के बाद पाई प्रेस करेंगे यहाँ पे। ठीक है गाइस, जैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट के बाद पाई प्रेस कर रहा हूँ तो ये यूज़ हो रहा है। इसके बाद अगर आप इक्वल दबाएंगे तो आपको पाई की वैल्यू ये शो कर देगा।
3.14159264, ठीक है गाइस। तो कैसे शो करेगा आप, शिफ्ट के बाद आपको प्रेस करना होगा x इंटू 10⁻x इक्वल टाइप करना होगा, आपको मिल जाएगा 3.14, ठीक है। अब आपको अगर आइलर वैल्यू देखनी है तो आइलर वैल्यू होती है ln से शो। अब ln का फंक्शन तो अगर हम डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो नेचुरल लॉग को शो करेगा, बट हमें डैशबोर्ड में आपको दिख रहा होगा e⁻x, यानी ये आइलर वैल्यू है। तो इसको कैसे देखेंगे, तो ये भी आपको दिख रहा होगा येलो कलर में है, ठीक है। बट इस वैल्यू के साथ दो फंक्शन होते हैं आपको डैशबोर्ड पे, एक तो e⁻x दिख रहा होगा और एक दिख रहा होगा e⁻x लिखा है येलो कलर में और e लिखा है आपका रेड कलर में। तो हमें केवल आइलर वैल्यू चाहिए यानी e चाहिए जो कि लिखी है रेड कलर में, तो हमें अल्फ़ा से वो वैल्यू यूज़ करनी होगी, क्योंकि जो भी डैशबोर्ड के रेड फंक्शन होते हैं वो अल्फ़ा के साथ यूज़ होते हैं और जो येलो फंक्शन होते हैं वो शिफ्ट के बाद यूज़ होते हैं। क्योंकि शिफ्ट आपका येलो कलर में है तो डैशबोर्ड पे जो येलो फंक्शन है वो शिफ्ट के बाद यूज़ होंगे और जो डैशबोर्ड पे रेड फंक्शन है वो अल्फ़ा के बाद यूज़ होंगे। तो अल्फ़ा के बाद हम ln टाइप करते हैं यानी प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे e शो हो जाएगा। ये होती है आइलर वैल्यू, जिसको आप इक्वल करेंगे तो आपको मिल जाएगी 2.71828.828 वैल्यू, जो कि आइलर वैल्यू है आपकी, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमने सेकेंड शॉर्ट ट्रिक में देखा कि इस तरीके से हम पाई की वैल्यू देख सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके, और इस तरीके से हम आइलर वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अब चलते हैं थर्ड शॉर्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट जो शॉर्ट ट्रिक हमारी वो है कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू डेसिमल, यानी कि हम कोई भी डेसिमल वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी लोगों का डाउट उठता है कि हमारे कैलसी में जो आंसर आता है वो डेसिमल में आता है, उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कैसे देखें, और कुछ आंसर हमारे पास फ्रैक्शन में आते हैं उसको हम डेसिमल में कैसे देखें। तो मैं आपको बताता हूँ उनको आप कैसे देख सकते हो। लाइक आपके पास जैसे एक डिजिट है, जैसे आपके पास आपने फ्रैक्शन में डाला 5/2, तो अगर आप कैलसी से करोगे 5/2 तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिला 2.5, है ना। पर आप इस 2.5 को चाह रहे हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये आया है डेसिमल की फॉर्म में और आपको इसको देखना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे शिफ्ट प्रेस करने के बाद AB-C आपको बटन यहाँ पे शो हो रहा होगा, आपको इसको प्रेस करना है तो आपको मिल गया 5/2 की फॉर्म में ये आंसर वापस, ठीक है गाइस। तो अगर आप 5/2 को डेसिमल में देखना चाहते हैं तो 2.5, फ्रैक्शन में देखना चाहते हैं बस आपको शिफ्ट के बाद AB-C वाला बटन यहाँ पे, इस बटन को यहाँ पे प्रेस कर देना है, ठीक है गाइस। लाइक एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे 0.64 है, आपका आंसर आया पॉइंट की फॉर्म में 0.64, ठीक है। आपको इसको देखना है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो सबसे पहले आपको इक्वल करना होगा। आपने इक्वल करा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वही फ्रैक्शन में बदल सकता है। अब आपको शिफ्ट के बाद ABC इस बटन को फिर से प्रेस करना है ऐसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका आंसर आ गया 16/25 में, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपने डेसिमल को फ्रैक्शन में बदला। इसको वापस आपको डेसिमल में देखना है तो आप क्या करेंगे, दोबारा से इस बटन को प्रेस करेंगे तो वो डेसिमल में आपका आ जाएगा, ठीक है गाइस। और साथ ही साथ फ्रैक्शन के साथ साथ कई बच्चे इस फॉर्म में भी देखना चाहते हैं आंसर को। जैसे एक फॉर्म आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाली फॉर्म 1/1/2, ठीक है। इस फॉर्म में अगर बच्चों को आंसर देखना है कोई भी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 3/2 अगर आप 2 करते हैं, 3/2 अगर आप 2 करते हैं तो आपका आंसर है 1.5। अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में देखेंगे तो शिफ्ट के बाद सीधा आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आया 3/2, यानी वापस आपकी फ्रैक्शन फॉर्म वापस आ गई। बट आपको इस टर्म में अगर अपना आंसर देखना है एक सही 1/2, तो इस फॉर्म में आपको अपना आंसर देखने के लिए शिफ्ट प्रेस नहीं करना है, डायरेक्ट इस बटन को प्रेस करना है ऐसे। मैं आपको बताता हूँ ऐसे, तो आपका आंसर आ गया, ये है 1 ये वाला, फिर 1/2 ये बैक साइड वाला, ठीक है गाइस। इसमें 1 जो होता है वो ये होता है, फिर 1/2 होता है पीछे की डिजिट। तो अगर आपको कभी भी आपने आंसर जैसे 3/2 अगर आपको इस फॉर्म में देखना है तो आपको डायरेक्ट ये प्रेस करना है बिना शिफ्ट के, तो आपको अपना आंसर एक सही 1/2 में दिखेगा या 1/2 में दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी डिजिट फ्रैक्शन फॉर्म से डेसिमल में देख सकते हैं और डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी फोर्थ शॉर्ट ट्रिक की तरफ। क्लियर दी मेमोरी, यानी हमने जितनी भी अभी तक कैलकुलेशन की है पीछे, वो सारी की सारी कैलकुलेटर में स्टोर हो जाती है। तो इस कैलकुलेशन से इफेक्ट क्या आता है कि हमारी कभी कभी मेमोरी क्या हो जाती है, फिल हो जाती है और कभी कभी कैलसी गलत आंसर देने लगता है। तो हमें पीछे की सारी कैलकुलेशन क्या होती है, इरेज करनी होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दबाते हैं शिफ्ट
फिर मॉड प्रेस करते हैं, फिर इसके बाद ये है, तो इसके बाद आपके पास आता है 1 2 3 में पहले आता है आपके पास क्लियर दी मेमोरी, क्लियर दी मोड और आता है क्लियर ऑल। तो हमेशा हमेशा क्लियर ऑल करना है हमें, तो हम सीधे 3 प्रेस करेंगे, फिर इक्वल इक्वल, तो पूरा कैलकुलेटर इरेज हो चुका है। अब इसके पास आपको कोई भी वैल्यू आगे पीछे नहीं दिखेगी। तो मैंने क्या बोला आपको, कभी भी अगर आपके कैलसी एरर दे यानी कैलकुलेशन अच्छे से ना करे तो आपको मेमोरी को क्लियर करना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करना होगा, फिर मोड प्रेस करना होगा। तो आपको इसके बाद यहाँ पे ऑल दिख रहा है, तो ये 3 बटन से शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे 3 प्रेस करना होगा और फिर इक्वल इक्वल। तो इस तरीके से आपका कैलसी रीसेट हो जाता है, आपको पीछे की कोई वैल्यू अब दिखेगी नहीं और आपका कैलसी अच्छे से वर्क करेगा। अब चलते हैं हम अपनी 5वीं शॉर्ट ट्रिक की तरफ। हमारी 5वीं शॉर्ट ट्रिक है फंक्शन ऑफ मोड, कि मोड के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5वीं ट्रिक आपके लिए जानना, कि फंक्शन ऑफ मोड में आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। फिक्स, साइंटिफिक और नॉर्म, ये 3 जो चीज़ें हैं आपको भी सीखनी है इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फंक्शन ऑफ मोड आपको कैसे वर्क करना है। सबसे पहले आपको मोड पे जाना है, फिर इसको एक बार प्रेस करना है, फिर दूसरी बार प्रेस करना है और फिर तीसरी बार प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा फिक्स, साइंटिफिक और नॉर्म्स। ठीक है गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना चाहिए। अभी तक जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे थे लाइक 2 + 2, तो बस ये हमारा आता 4 पॉइंट, बस जैसे 6 × 6 ये आएगा 36 बस। बट अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा आंसर पॉइंट के 2 डिजिट तक आए या 3 डिजिट तक आए यानी 36.00 आए लिखा हुआ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोड पे जाएंगे। सबसे पहले 1 2 3 3 बार क्लिक करने के बाद हम पहुँचे फिक्स पे। तो सबसे पहले हमें फिक्स पे आपको शो हो रहा है, फिक्स हो रहा है 1 से शो, तो आपको 1 प्रेस करना है। तो ये आपको बता रहा है कि आपको 0 से लेकर 9 तक पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा 2, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 0.22 आ गया। अगर आप 2 + 2 करते हैं तो आपका आंसर आएगा 4.00 के फॉर्म में, यानी पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट मिलेगी। ठीक है गाइस, तो आपको अगर पॉइंट के बाद 4 डिजिट भी चाहिए तो फिर से आप क्या करेंगे, मोड पे जाएंगे और फिक्स के लिए 1 प्रेस करेंगे और फिर आप 4 प्रेस करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा 4 के बाद आपकी कितनी डिजिट आ गई, 4 के बाद आपकी कितनी डिजिट आ गई, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट आ गई 0 के साथ। तो मतलब आप कुछ भी जो कैलकुलेशन करेंगे वो आपको पॉइंट की 4 डिजिट तक शो होगा। जैसे मैं करता हूँ 3.33 × 3.225, तो आपको जो आंसर शो होगा पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आपको शो होगा। ठीक है, तो फिक्स में इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली अगर आपको 9 डिजिट तक चाहिए तो फिक्स के बाद 1 प्रेस किया आपने, 9 प्रेस किया। अब अगर आप 2 + 2 करते हैं तो आपको आंसर मिला 4 पॉइंट, तो पॉइंट के बाद आपको 9 बार क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो चाहिए नहीं होती है, तो इसलिए हम वापस से फिक्स पे जाएंगे, 1 प्रेस करेंगे और इसको कर देंगे 1। ठीक है गाइस, तो आपको केवल 2 + 2 के बाद केवल पॉइंट के बाद एक बार दिखेगा 0। ठीक है, अगर आप इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं यानी पॉइंट के बाद कोई 0 नहीं चाहते तो आप डायरेक्ट 1 प्रेस करके 0 प्रेस करेंगे, तो आप 2 + 2 करेंगे तो ये एग्जैक्टली 4 आएगा। तो इस तरीके से गाइस आप यूज़ कर सकते हैं फिक्स को। तो गाइस फिक्स सीखने के बाद एक आता है साइंटिफिक। साइंटिफिक में क्या होता है गाइस, जैसे आपने 2 + 2 किया तो आपको आंसर मिल रहा है 4, और अगर आप कर रहे हो 36.33 × 25.33, तो आपको जो आंसर मिल रहा है 920.42, ये सारा मिल रहा है पॉइंट में। पर अगर आप चाह रहे हो कि पॉइंट के 2 डिजिट तक आपको केवल चीज़ें दिखे यानी 0.42 आपको दिखे, उसके बाद 10 की पावर में अगर शो हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मोड फिर मोड, तो फिक्स के बगल में होता है साइंटिफिक। आपको साइंटिफिक का 2 प्रेस करना है। इसके बाद आप जितनी डिजिट देखना चाहेंगे आप उतना प्रेस कर देंगे 0 से 9 के बीच। जैसे मैंने प्रेस किया 3, तो आपको यहाँ पे आंसर दिखेगा केवल 3 डिजिट में 9.20, बाकी का आंसर आपकी 10 की पावर 2 में यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप 10 की पावर में आंसर देख सकते हैं। अगर आप कुछ भी करेंगे आप 6 + 6 × 36.22, तो आपको जो आंसर शो होगा 2.17 × 10 की पावर 2 में। यहाँ तक कि अगर आप 2 + 2 भी करते हैं तो आपको जो आंसर शो होगा 4.00 × 10 की पावर 0 में। यहाँ पे 3 डिजिट ये कंपलसरी आपको शो करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जाके साइंटिफिक में 3 डिजिट यहाँ पे टाइप की थी। सबसे पहले 2, इसके बाद आपने यहाँ पे 3 प्रेस किया था, इसलिए आपको आंसर ऐसा दिख रहा है। अगर आपको आंसर 4 के फॉर्म में देखना है तो फिर से आपको 2 प्रेस करके 4 प्रेस करना होगा, तो आपको 4 के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है गाइस, अब अगर आप वापस आना चाहते हैं, आप 10 की पावर में नहीं देखना चाहते, तो इसके लिए आपको फिर से मोड में जाना पड़ेगा। फिर आपको फिक्स के बाद साइंटिफिक के बाद नॉर्म्स दिखता है यहाँ पे, तो नॉर्म्स में आपको यहाँ पे 3 प्रेस करना पड़ेगा और फिर 2 यहाँ पे प्रेस करना होगा, किसकी इसकी रेंज 1 और 2 के बीच में है। तो अगर जैसे आप 2 प्रेस करोगे तो आपको अपना आंसर विदाउट 10 की फॉर्म में दिखेगा, और अगर आप 10 के फॉर्म में फिर देखना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे
तो फिर आप यहाँ पे साइंटिफिक पे जाएंगे, 2 प्रेस करेंगे और फिर जैसे आप देखना चाह रहे हैं कि केवल 5 डिजिट शो हो और फिर 10 के फॉर्म में दिखे, तो आपको यहाँ पे देखो 5 डिजिट शो होगी, 1 2 3 4 5 और 10 के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है गाइस। तो जनरली हम छोटी डिजिटों को 10 के फॉर्म में नहीं देखना चाहते, इसलिए हम मॉड प्रेस करके जाएंगे नॉर्म्स पे, फिर 3 प्रेस करेंगे और 2 प्रेस करेंगे तो हमें अपना आंसर केवल सिंगल डिजिट में शो होगा। तो इस तरीके से गाइस मैंने आपको बताया कि मॉड में जो फंक्शन होता है फिक्स के जो थ्रू होता है, आप पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहते हैं वो शो होगा। साइंटिफिक में आप 10 की पावर में शो कर सकते हैं अपना आंसर, और नॉर्म्स में आप वापस आ जाएंगे बिना 10 की डिजिट में, यानी 10 की डिजिट में आपका आंसर शो नहीं होगा। तो गाइस आप इस ट्रिक को भी समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हम अपनी छठवीं ट्रिक की तरफ, जो कि है परम्यूटेशन कैलकुलेशन। यानी कि अगर हमें परम्यूटेशन की कैलकुलेशन करनी हो मैथ वालों के लिए तो कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऑन बटन प्रेस करना है, फिर जैसे परम्यूटेशन है आपको ये डिजिट लिखनी है, जिसमें आपको लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आपको लिखना है 10 परम्यूटेशन 5। तो गाइस कैलकुलेटर में उसको लिखा जाता है 10, फिर शिफ्ट के बाद, यानी शिफ्ट के बाद आपको टाइप करना है NCR, जिस पे प्रेस लिखा हुआ है इस पे प्रेस करना है तो आपका परम्यूटेशन आ जाएगा, और फिर आपको 5 प्रेस करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 30.240। ठीक है गाइस। तो परम्यूटेशन शिफ्ट के साथ क्यों लिखा गया है, क्योंकि परम्यूटेशन का जो फंक्शन होता है आप देखेंगे, परम्यूटेशन का जो फंक्शन है वो NCR के पीछे, यानी कि इसके बोल्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, कैलसी के, इसलिए इसको शिफ्ट के साथ हमने यूज़ किया है। जैसे आपको यूज़ करना है 7 परम्यूटेशन 5, तो इसको भी आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं ऑन करके 7 शिफ्ट के बाद परम्यूटेशन 5। ठीक है गाइस, तो आपको आंसर मिल जाएगा 25.20। ठीक है। बट परम्यूटेशन में आपको हमेशा याद रखना पड़ता है कि ऊपर की डिजिट हमेशा बड़ी होती है नीचे के डिजिट से। अगर आप ऊपर की डिजिट छोटी रख दोगे, जैसे आप रख दोगे 2 परम्यूटेशन 5, तो ये मैथमेटिक एरर कैलसी बता देगा आपको। ठीक है, ये मैथमेटिक एरर इसलिए है क्योंकि परम्यूटेशन के जो ऊपर वाली डिजिट होती है हमेशा बड़ी होती है और नीचे वाली डिजिट हमेशा छोटी होती है। ठीक है गाइस। तो अब चलते हैं हम अपनी 7वें ट्रिक की तरफ, जो कि है फैक्टोरियल कैलकुलेशन। तो गाइस फ्रैक्शन कैलकुलेशन हमें सॉल्व कैसे करनी होती है। जैसे फ्रैक्शन कैलकुलेशन का मतलब क्या है, जैसे आपके पास कोई डिजिट है 8 फैक्टोरियल, तो इसको आपको सॉल्व कैसे करना होता है। 8 फैक्टोरियल के लिए आपको सीधे टाइप करना होगा शिफ्ट के साथ x की पावर -1 है, क्योंकि इसके जो डैशबोर्ड पे है वो x फैक्टोरियल दिखा हुआ है, इक्वल्स टू, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 4320। ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। जैसे आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो आपको 5 के साथ फैक्टोरियल कैसे लिखना होगा, आपको 5 सबसे पहले प्रेस करना पड़ेगा, फिर शिफ्ट के बाद, क्योंकि फैक्टोरियल का फंक्शन बोर्ड पे लिखा है पीछे की तरफ, बटन पे नहीं लिखा है। अगर बटन पे लिखा हो तो हम डायरेक्ट प्रेस कर देते, बोर्ड पे लिखा है इसलिए हम शिफ्ट के बाद इस फैक्टोरियल को क्लिक करा हमने, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इक्वल टू के बाद आएगा 120। ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल निकालना भी सीख गए। तो गाइस अब चलते हैं हम अपनी 8वीं ट्रिक की तरफ, जो कि है कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन। यानी कॉम्बिनेशन के जो आपके पास टर्म आता है मैथमेटिक्स में, उसको आप सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर लिखा है 10 कॉम्बिनेशन 5, तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट 10 प्रेस करना है, फिर शिफ्ट के बाद आपको NCR नहीं करना है यहाँ पे प्रेस, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो डायरेक्ट बटन के ऊपर लिखा है। तो आपको बात हमेशा याद रखनी है कि आपको 10 के बाद सीधे कॉम्बिनेशन का बटन प्रेस करना है, क्योंकि इसकी डिजिट डायरेक्ट बटन के ऊपर ही लिखी है। आप इसको प्रेस करेंगे और फिर आप इसमें टाइप करेंगे 5, तो आपको मिल जाएगा 10 कॉम्बिनेशन 5 का आंसर 252। ठीक है गाइस। तो इसमें आपको याद रखना है, इसको आप बिना शिफ्ट के यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन डायरेक्ट बटन के ऊपर ही आपका यहाँ पे लिखा है। जैसे 7 कॉम्बिनेशन 2, तो आपको डायरेक्ट प्रेस करना है 7 कॉम्बिनेशन 2 इक्वल्स टू, आपका आंसर आएगा 21। मैं आपको फिर बता देता हूँ, कॉम्बिनेशन क्योंकि बटन के ऊपर लिखा है इसलिए आपको बिना शिफ्ट के इसको यूज़ करना है। अगर आप शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे तो ये परम्यूटेशन में चला जाएगा। ठीक है गाइस। तो अब चलते हैं अपनी 9वीं ट्रिक की तरफ। तो गाइस अब चलते हैं हम 9वीं ट्रिक की तरफ, जो कि है क्वाड्रिक इक्वेशन कैलकुलेशन। तो क्वाड्रिक इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। तो मैं आपको पहले बता दूं कि 82 MS में डायरेक्ट क्वाड्रिक इक्वेशन कैलकुलेटर नहीं होती है। तो मैं आपको सीधे बता दूं कि 82 MS में आपका
क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको सिद्धाराचार्य फॉर्मूला पहले लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको उस इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर ये 100 ms और 991 ms का LC होता तो इसमें आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाती। बट 82 ms में इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास एक कैलकुलेशन है x स्क्वायर प्लस 83.76x माइनस 41,880 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आपको सॉल्व कैसे करना होता है, तो सबसे पहले आपको इसको सिद्धाराचार्य फॉर्मूले में रखना होगा। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पे a ये टर्म होता है, b ये टर्म होता है और c ये वाला टर्म होता है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे a आएगा, तो आपका यहाँ पे जो a आएगा, तो a बराबर है आपके पास 1, b बराबर है आपके पास 83.76, ये भी प्लस में है, और c बराबर है आपके पास माइनस 41,880। ठीक है गाइस, तो इनको आपको, इन डिजिटों को आपको डायरेक्ट इक्वेशन में रखना है। जैसे माइनस b को आप लिखोगे, क्योंकि प्लस में है तो 83 ऐसे आएगा 83.76 प्लस माइनस अंडर रूट b की जो वैल्यू है आपके पास वो है 83.76, ये प्लस में है क्योंकि, और इसका स्क्वायर है माइनस 4a आपके पास 1 है, और जो c आपके पास है, c आपके पास 41,880। तो इस पूरे का आपको अंडर रूट करना है अपॉन 2a। तो इस इक्वेशन के साथ साथ a आपके पास 1 है, इस इक्वेशन के साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम इतनी बड़ी इक्वेशन को एक साथ कैलसी में कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ को, बट सबसे पहले आपको इसको इस फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है गाइस, अब इसको हमें कैलसी में सॉल्व करना है, तो कैलसी में हम सॉल्व कैसे करेंगे, आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि कैलसी में सॉल्व करते हुए हमेशा अंदर से बढ़ेंगे हम बाहर की तरफ, तभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं जो सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, देन इसको सॉल्व करूँगा, फिर इसको, फिर मैं इसके पास आऊँगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपके पास बड़ी इक्वेशन होती है तो उसको आपको अंदर से सॉल्व करना है। ठीक है, यानी सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कराऊँगा 41,880 से 4 × 1 को। ठीक है गाइज, अब क्योंकि ये आंसर मेरा माइनस में है, ये आंसर मेरा किस में था, माइनस में था, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे आपस में प्लस। ठीक है गाइज, तो इसलिए मैं इसके आगे माइनस का सिंबल नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, माइनस माइनस का होता है प्लस। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन क्या है ऑलरेडी माइनस में। ठीक है, इक्वेशन ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसमें माइनस का सिंबल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी प्लस हो चुका है। मैं इक्वल का बटन दबाऊँगा, इक्वल दबाने के बाद गाइज आपको डायरेक्ट प्रेस करना है, क्योंकि अब प्लस हो चुका है, क्योंकि माइनस माइनस का क्या होता है प्लस, तो प्लस हो चुका है ये, तो प्लस करना है मुझे सीधे इसमें। तो यहाँ पे खुद ब खुद आपका ये आंसर ऊपर चला जाएगा। जैसे मैं प्लस दबाऊंगा ये आंसर आ गया ऊपर, प्लस 83.76 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो आपके पास ये पूरी की पूरी इक्वेशन हो गई सॉल्व। ठीक है, एक बार में। अब आपको इस पर अंडर रूट लगाना है, तो आप सीधे अंडर रूट टाइप करोगे यहाँ पे, और इसके बाद आंसर प्रेस करोगे, तो ये आंसर आपका अंडर रूट के अंदर चला गया, और आपको सीधे इसका आंसर मिल गया 417.77। ठीक है गाइस, बट मैं अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, सीधे इसका आंसर मैं कैसे निकालूंगा। मुझे पता है प्लस माइनस इसका आंसर दो तरीके से आता है, तो सबसे पहले मैं प्लस को कैरी करता हूँ, इसलिए मैंने आंसर नोट कर लिया कि इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 417.77। मैं इसमें डायरेक्ट पहले इसको करता हूँ प्लस इससे, तो प्लस इससे करने का मतलब है कि इसके आगे माइनस लगाया, तो माइनस 83.76, क्योंकि प्लस का सिंबल ले रहा हूँ पहले, तो इसलिए आंसर तो मेरा प्लस में है, फिर माइनस 83.76 इक्वल्स टू मेरा आंसर आ गया, और डिवाइड में क्या है 2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा एक आंसर आ गया x बराबर 176.00। और अगर मुझे माइनस का आंसर भी इसका चाहिए, तो आपको पता है मैंने यहाँ पे आंसर पहले नोट कर लिया था, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आना था हमारा 417, तो मैं आप लिखूँगा माइनस 417.77, क्योंकि मैं माइनस का सिंबल कैरी कर रहा हूँ इससे, माइनस 83.76 इक्वल्स टू जो मेरे पास आंसर आया वो आया माइनस 15.57। इस पूरे को सॉल्व करके डिवाइड बाई 2, तो इस तरीके से मेरा एक्स के दो आंसर निकले, एक माइनस में एक प्लस में। ठीक है गाइस, तो जनरली आप लोग प्लस का आंसर कैरी करते हो, इसलिए मैंने प्लस का आपको बता दिया इजली। माइनस का आप कैरी नहीं करते, पर एक्स के दो वैल्यू चाहिए, एक प्लस में एक माइनस में। बट अगर हम ये
991 ms में करते हैं, 100 ms में करते हैं, तो एक हमें इतना कुछ करना नहीं पड़ता। यानी अगर हमें सिरदराचार्य फॉर्मूला नहीं भी आता तो भी हम डायरेक्ट इस इक्वेशन से ये आंसर निकाल देते हैं। बट 82 ms में कई बच्चे पूछते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका तरीका ये है जो मैंने आपको इसमें बताया। ठीक है गाइस, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपनी 10वीं ट्रिक की तरफ। अब गाइस हमारा आज का लास्ट टॉपिक है डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री, यानी किसी भी रेडियन को हम डिग्री में कैसे बदलेंगे और किसी भी डिग्री को हम रेडियन में कैसे बदलेंगे। तो गाइस इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2πr आपका होता है 360 के बराबर, ये होता है आपका रेडियन, ये होता है आपका डिग्री। तो सबसे पहले आप 2πr से 360 इसमें कैसे शो करोगे। तो गाइस आपको ऑन के बगल में दिख रहा होगा मोड, मोड को अगर आप एक बार प्रेस करेंगे देन दूसरी बार प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे डिग्री और रेडियन यहाँ पे शो होगा। ठीक है गाइस, तो अभी इस पर हमें नहीं छेड़ना, अभी हम ऑन पे जाएंगे, हम टाइप करेंगे 2πr। तो पाई को टाइप करने के लिए आपको शिफ्ट के बाद आंसर ये वाली की प्रेस करनी होगी, फिर इसके बाद आपको पाई के लिए शिफ्ट के बाद ये आंसर की प्रेस करनी होगी, तो आपको यहाँ पे डिग्री और रेडियन यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो क्योंकि आपको 2πr लेना है तो रेडियन के लिए आपको 2 लिखना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2πr आ गया, और जैसे आप इक्वल करोगे तो ये आपको 360 के बराबर इसको शो कर देगा। ठीक है गाइस, साथ ही साथ अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा, वो होगा डिग्री जब आप डिग्री में चल रहे होते हैं, और जब आप रेडियन में चलोगे तो यहाँ पे आपको रेडियन शो होगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमने 2πr से 360 बताया कि 2πr बराबर 360 होता है। अब अगर हमें रेडियन को डिग्री में बदलना है तो सबसे पहले आपको यहाँ से डिग्री हटाना पड़ेगा। तो डिग्री आप कैसे हटाएंगे, मॉड एक बार प्रेस फिर दूसरी बार प्रेस। अब क्योंकि आप रेडियन में काम करना चाह रहे हैं तो आप प्रेस करेंगे 2। तो गाइज अब यहाँ पे आर लिखा हुआ आ जाएगा, अगर आप कैल्सी में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आर। तो अगर आप 360 को आप 2πr से शो करना चाह रहे हैं तो 360 आपको प्रेस करना है, देन आपको शिफ्ट के बाद आंसर प्रेस करना है, और यहाँ पे क्योंकि आप डिग्री चाह रहे हैं आंसर में तो आपको 1 प्रेस करना है, और जैसे आप इक्वस टू करेंगे तो आपका आंसर ही रेडियन में आ गया जो कि है 2πr। तो 2πr की वैल्यू होती है गाइस 6.283। आप देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ 6.283। तो अगर आप क्या करेंगे 2πr को मल्टीप्लाई करेंगे 2π, ठीक है गाइस, और r के लिए आपको मैंने बताया था शिफ्ट, आप 2 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रही है वैल्यू 6.283। तो इस तरीके से गाइस 2πr को आप 360 से शो कर सकते हैं, और 360 को 2πr से। जब भी आपको रेडियन में काम करना होता है आप मोड ऑन करके आप यहाँ पे जाकर 2 प्रेस करेंगे तो पूरी जो यूनिट्स होंगी वो रेडियन में चलेंगी, और अगर आप यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे तो जो भी आंसर आपके चलेंगे वो चलेंगे डिग्री में। तो इस तरीके से गाइस आज की हमारी 10 शॉर्ट ट्रिक थी। आपको ट्रिक कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, थैंक यू।